स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स एंड यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप यानी कि माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल के बारे में और उसके हिस्सों के बारे में। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है, और इस आले का काम क्या है? इससे हम बहुत छोटी चीज़ों को, जिन्हें हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, उनको देख सकते हैं। जैसा कि जब हम खाना खाते हैं और अगर वो खाना जो है उसमें जरासीम मौजूद हों यानी कि जर्म्स मौजूद हों तो क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई हम गंदा खाना खा रहे हों तो क्या होता है, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और उस खाने में होता क्या है, उस खाने के अंदर कुछ ऐसे जरासीम होते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया हमें नज़र नहीं आते और उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब ये माइक्रोस्कोप जो है, इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें, हिस्सों की बात करें कि क्या क्या हिस्से हमें नज़र आते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी आँख की मदद से देखते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, अपनी आई जो है, हमारी जो आँख है, उसे हम यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से हम देखते हैं। जहाँ पे हम अपनी आइज़ रखते हैं, जहाँ से हम देखते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आई पीस। यानी कि ये वाला पार्ट जो है, इसको क्या कहते हैं? ये है आई पीस। और ये जो आई पीस है, इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होता है? इसके अंदर मौजूद होता है लेंस। लेंस कहते हैं अदसे को, यानी कि इसके अंदर अदसा होता है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं। अब इस आई पीस के नीचे ये वाला जो पार्ट होता है, इसे कहा जाता है बॉडी ट्यूब, क्योंकि ये आपको एक नाली की तरह की नज़र आ रही है चीज़, और ये इसकी बॉडी है माइक्रोस्कोप की। तो ये ट्यूब इस बॉडी के अंदर है और इसे हम क्या कहेंगे? ये है बॉडी ट्यूब। अब बॉडी ट्यूब जो है, उसके नीचे जैसे ही हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में आते हैं, इस सिम्त में आते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं कि ये है रिवॉल्विंग नोज पीस। अब रिवॉल्विंग नोज पीस जो है, अगर हम इसकी बात करें कि रिवॉल्विंग का क्या मतलब है, रिवॉल्विंग कहते हैं घूमने वाले को। और ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये वाला जो इसका पार्ट है, ये घूम सकता है, यानी कि रिवॉल्व हो सकता है। रिवॉल्व जो है, उसके लिए हम एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, रोटेट। रोटेट का क्या मतलब है कि ये जो है इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है। और जब ये इस तरह गोल गोल मूव करेगा तो हम उसे कहेंगे कि इसने क्या किया है? रोटेट किया है। अब ये जो रिवॉल्विंग नोज पीस है, इसके नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? ये आपको तीन जो हैं चीज़ें बाहर आती हुई नज़र आ रही हैं, और ये क्या हैं? ये हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का नंबर जो है, अगर हम उसकी बात करें तो इसका नंबर है 3 to 4। यानी कि कुछ माइक्रोस्कोप में जो है ये 3 ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद होते हैं और कुछ में 4 होते हैं। यहाँ पे आप कितने देख सकते हैं? 1, 2 और 3 ऑब्जेक्टिव लेंस देख सकते हैं। और इन्हें ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी हमने चीज़ देखनी है, यानी कि ऑब्जेक्ट देखनी है, उसको हम इस लेंस की मदद से, इस अदसे की मदद से देखेंगे। और हम किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये लेंस क्या करते हैं? मैग्नीफिकेशन करते हैं। मैग्नीफिकेशन का मतलब है बड़ा करके देखना, यानी कि जो भी चीज़ हमारे पास होगी वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से हमें बड़ी करके दिखाई देगी। और देखने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? लाइट की ज़रूरत होती है, यानी कि रोशनी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप में ये वाला जो पार्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? ये हमें प्रोवाइड करता है लाइट। यानी कि यहाँ से जो है वो क्या चीज़ है? हम कहते हैं कि ये लाइट सोर्स है, यहाँ से रोशनी आती है, और जब रोशनी आती है तो फिर हम यहाँ पे जो भी हमारी ऑब्जेक्ट होती है उसे हम देख सकते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं आर्म। जिसे जिस तरह से बिल्कुल हमारी बाजू होती है, हमारी आर्म होती है, उसे आप मूव कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये जो आर्म है ये भी मूव हो सकती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये वाला पार्ट क्या है? ये इसकी आर्म है। और आर्म क्या करती है? आर्म कनेक्ट करवाती है, यानी कि जोड़ती है दो हिस्सों को। अब कौन कौन से हिस्सों को जोड़ती है? ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, जिसे कहा जाता है बेस, इसको कहते हैं बेस। और बेस जो है ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारे पाँव होते हैं, और हमारे पाँव जो है सारा वज़न हमारे जिस्म का बर्दाश्त करते हैं।
बिल्कुल उसी तरह माइक्रोस्कोप जो है वो इस बेस के ऊपर खड़ी होती है। तो बेस जो है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा भारी हिस्सा होता है, हैवीएस्ट पार्ट होता है। और ये जो बेस होती है और ये जो बॉडी ट्यूब है, यानी कि बॉडी ट्यूब और बेस को आपस में कौन सी चीज़ मिला रही है, आर्म मिला रही है। तो इसका मतलब है आर्म का क्या काम है, आर्म का काम है इन दोनों को जोड़ना। यानी कि किस चीज़ को जोड़ना, बॉडी ट्यूब को और बेस को। अब अगर हम देखें कि हम देखते किस तरह से हैं, तो देखने के लिए और इसकी मूवमेंट के लिए क्या चीज़ मौजूद है, यहाँ पे एक नॉब मौजूद है। ये जो आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रही है, ये क्या है, ये नॉब है। और जब ये नॉब आप इसको हिलाएंगे तो क्या होगा, ये आर्म इसकी ऊपर नीचे होगी और ऊपर नीचे होने की वजह से ये जो माइक्रोस्कोप है ये मूव होगी। यानी कि माइक्रोस्कोप जो है वो हम सेट कर सकते हैं इस नॉब के हिलाने की वजह से। अब अगर हम चीज़ की बात करें कि जो भी चीज़ हमने देखनी है वो हम इस माइक्रोस्कोप के नीचे कहाँ पे रखते हैं और किस तरह से देखते हैं, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये एक स्टेज बना हुआ है। ये क्या है, ये स्टेज है। और ये स्टेज जो है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि क्लिप्स मौजूद हैं। यहाँ पे आपको जो क्लिप्स नज़र आ रहे हैं, ये क्लिप्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये दो क्लिप्स हैं, एक क्लिप ये है और दूसरा क्लिप ये है। इन दोनों क्लिप्स के बीच में आप यहाँ पे क्या चीज़ रखते हैं, यहाँ पे आपने ये ग्लास स्लाइड रखी है। ये जो आपको नज़र आ रही है ये क्या है, ये ग्लास स्लाइड है। और ये ग्लास स्लाइड जो है आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे होल मौजूद होता है। अब जो भी चीज़ हमने देखनी होती है वो हम बिल्कुल इस होल यानी कि इस सुराख के ऊपर रखते हैं और क्या करते हैं, जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी मदद से हम इसको देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टेज जो है ये ऐसी जगह है, एक ऐसी रेस्टिंग जगह है जिस पे हम जो भी चीज़ हमने देखनी है, जिसका भी हमने मुशाहिदा करना है, उसको हम इसके ऊपर रखते हैं, स्टेज के ऊपर। और फिर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास लेंस होते हैं जिन्हें कहा था ऑब्जेक्टिव लेंस, इनको हम मूव करते हैं। और जब हम इनको मूव करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास ग्लास स्लाइड पे चीज़ है वो क्या है। अब ये आप देख सकते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव लेंस जो हैं इसमें आपको छोटे नज़र आ रहे हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव लेंस जो हैं वो आपको बड़े नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें, ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा है और ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है। अब छोटा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जैसे कि यहाँ पे है, उसकी पावर कम होती है। पावर का मतलब है उसकी ताकत कम होती है और वो हमें चीज़ों को बड़ा करके तो दिखाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा करके हमें नहीं दिखाता। तो जब हमने कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी करके देखनी होती है तो हम उसके लिए ये बड़ा वाला ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा होती है, ये चीज़ों को ज़्यादा मैग्नीफाई करके ज़्यादा बड़ा करके दिखा सकता है। तो माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में हम कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम अपनी आँख से नहीं देख सकते उसे हम बड़ा करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है पार्ट्स एंड यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में।